हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग एक ट्रैवल ब्लॉग है, समझिए 2 दिन की ट्रिप पे हम जा रहे हैं। तो बच्चों की छुट्टियां थी, कैसे संडे तो छुट्टी रहती है बच्चों की, प्लस मंडे भी हॉलीडे है बच्चों की। तो इसलिए हम जा रहे हैं 2 दिन के लिए और हमारी डेस्टिनेशन है हेमल कसा। बहुत ही बढ़िया मतलब ट्रिप निकली हमारी ये 2 दिन की। हमने आदिवासी जीवन को देखा है और उनके डांस को भी मैंने रिकॉर्ड किया, प्लस उनकी शादी कैसे होती है, वहाँ के लोग का रहन सहन। तो अब मैं आगे वो सब भी ऐड किया है मैंने, तो आप सब बने रहे मेरे साथ। और अभी हम थोड़ी देर पर रुक रहे हैं ढाबे पर। तो ये छोटा सा ढाबा है, चाय वगैरह के लिए हम रुके क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे। जल्दी तो नहीं, दोपहर को निकले थे और ये करीबन 3 या 4 बज गया है, तो हम चाय के लिए रुके हैं। और ये है सोनू भाभी, साथ में है अविनाश भैया इनके हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड, ये है प्रियंका भाभी, और फिर इनके हस्बैंड मनोज भैया। तो हम 2 कार में निकले हैं। तो एक कार हमारी ये आगे आके रुक गई है और पीछे से भी एक कार आ रही है। तो उसमें कौन कौन बैठे हैं और कौन कौन है हमारे साथ, मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आप सबको। आप सब बताइएगा कि मतलब ये जर्नी, ये ट्रिप कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करिएगा आप सब भी। तो अभी देखिए दूसरी कार भी आ गई है और आपको देखकर काफ़ी हैरानी होगी, सारे बच्चे उस कार में भरे हैं। मतलब उनको उसी कार में जाना था। कार में क्या, मतलब उनको एक साथ ही रहना था, तो बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए होती है अपनी। तो देखिए अभी सब बच्चे निकलेंगे इसमें से, मतलब हम तीनों के बच्चे, चारों के, इसमें एक कपल भी है। तो ये है सिमरन और ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइविंग सीट पर है महेंद्र भैया और उनकी वाइफ। तो हमने यहाँ थोड़ी देर रुके और चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम आगे की जर्नी के लिए निकल गए। और हमें करीबन रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे पहुँचते पहुँचते रिजॉर्ट। और यहाँ काफ़ी घनी जंगलें हैं, गांव ही है तो और बहुत घनी घनी जंगलें हैं। तो हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर हेमल कसा। और यहाँ रिज़ॉर्ट में हम अपने लगेज रखने के बाद और फिर यहाँ से अंदर और 5 किलोमीटर जाना है गांव के लिए। तो वहाँ पर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, आप आगे देखोगे ही। और पारंपरिक डांस भी रिकॉर्ड किया मैंने वहाँ पर, तो आप देखना।
तो देखिए हम आ गए गांव में, और ये तो एक ऐसी घर दिख रही है मतलब जैसी थोड़ी प्रॉपर सी, और आपको अलग अलग तरीके की घर देखने को मिलेगी। जैसे गांव में रहती है घर है, वो बहुत ही अच्छी थी, और गांव के लोग इतना आदर, इतना मान और सम्मान देते हैं कि क्या बोलूँ। मतलब हम भूल ही नहीं पाएंगे, इतना मतलब मान और सम्मान देते हैं वो लोगों को। जो शहर में देते तो हैं, लेकिन मतलब वहाँ की बात ही कुछ और होती है, वहाँ के लोगों की। बेटा मोबाइल रखा मतलब। जी हाँ, तो अब हो गई है सुबह, और रात को हम वहाँ से गांव से वापस आ गए थे रिजॉर्ट। और फिर आने के बाद हमें 12-1 बज ही गए सोते सोते। उसके बाद हम सुबह, लेकिन एक्साइटमेंट में हमें सुबह 6 बजे ही नींद खुल गई, और हम ब्रश करके सीधा निकल गए अभी त्रिवेणी संगम के लिए। तो हम अभी वहीं पर जा रहे हैं, और वहाँ वहाँ जाकर हम नहाएंगे, और उसके बाद फिर रिजॉर्ट आएंगे, और फिर हमें गांव के लिए निकलना है। तो फिर वहाँ भी, और आप देख सकते हो नज़ारे कितने प्यारे हैं, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, और पानी भी बहुत साफ़ है। तो यहाँ का, तो अभी तो हम आ गए हैं और सोच रहे हैं कि मतलब नहाने की जगह ही देख रहे हैं हम कि कहाँ सबसे अच्छा ज़्यादा पानी का फ़्लो है, और तीनों नदियाँ एक जगह कहाँ पर अच्छे तरीके से मतलब मिल रही है, और पानी का फ़्लो कहाँ है। तो पहले हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पानी का फ़्लो उतना अच्छा नहीं था, तो फिर हमने दूसरी जगह ढूंढना शुरू कर दिया है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, और फिर फाइनली हमें अच्छी जगह मिल गई, तो हम वहाँ बहुत इन्जॉय किए, आप देख ही सकते हो। और पानी का फ़्लो भी देख सकते हो, बहुत अच्छा है यहाँ पर, और बहुत ही साफ़ पानी थी यहाँ पर। तो हो गया हमारा नहाना, और करीबन 1 से 2 घंटे हम नहाए यहाँ पर, और इन्जॉय किया हमने। बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए, वो निकलना ही नहीं चाह रहे थे मतलब बाहर। और फिर हमारा नहाना हो गया, और देखिए कपड़े हम लेके आ रहे हैं हाथ में, और मेरी चप्पल भी टूट गई थी, तो मुझे खाली पैर ही आना पड़ रहा है। और यहाँ जाते टाइम पत्थर बहुत सारे हैं, तो पैरों में बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। ऐसे मेरे पास 2 चप्पल है, लेकिन एक गाड़ी में है, तो फिर लेकिन एक मैं पहन के गई थी, तो जो पहन के गई थी वही चप्पल टूट गई मेरी, क्योंकि काफ़ी नुकीले नुकीले पत्थर थे यहाँ पर। और यहाँ से हम जाने के बाद जाएंगे हेमलकसा, मतलब बाबा आमटे के आश्रम में। तो देखिए ये है बाबा आमटे की आश्रम, काफ़ी सारे जानवर हैं यहाँ पर। तो ये है एंट्री गेट बाबा आमटे की, जहाँ पर एंट्री पर कुछ ऐसा है लगाया हुआ, और वहाँ पर नाम लिखना पड़ता है जो भी आए उनका। उसके बाद हम अंदर की तरफ गए, काफ़ी बड़ी जगह है और बहुत क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो देखिए यह है कुत्ता, यहाँ रेस्क्यू किए हुए जानवर आते हैं, और उन्हें बाबा आमटे अपने यहाँ आश्रम में आश्रय देते हैं। ये तो यहाँ पर जानवरों की फ़ोटो या वीडियो निकालना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोन बंद करके फिर रख दिया। और उसके बाद हम यहाँ ये इसी बाबा आमटे की स्कूल के ग्राउंड में आ गए हैं। आप देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं, और काफ़ी खुश थे बच्चे यहाँ पर। सभी बच्चों से हम इन्होंने और हमने पूछा भी कि क्या आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है या अपने घर, तो सभी बच्चों का यही आंसर था कि नहीं, हमें यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें थोड़ी दिन के लिए अपने घर पे अच्छा लगता है, फिर हम यहाँ आना चाहते हैं। तो ये मुझे सुनकर काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा। और ये बाबा आमटे का स्कूल है। आगे हम आ गए हैं यहाँ आश्रम के एक शॉप में, जहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर रखी गई है। यहाँ के लोगों ने ही बनाया है, ये बच्चे और फिर जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं आश्रम में, उन लोगों ने ही ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की और बनाई हैं। और देखने में भी बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं, इन्होंने अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बनाई हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ बुक्स भी रखे हुए हैं जो यहाँ की जीवन शैली के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाबा आमटे के ये संग्रहालय है, जहाँ पर उनकी अवार्ड, जो भी अवार्ड उनको मिला है वो सारे अवार्ड यहाँ पर
रखे गए हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी अवार्ड से गिनना भी मुश्किल है। और हाँ, ये कौन बनेगा करोड़पति में जब गए थे बाबा आमटे तो वहाँ की अवार्ड वहाँ की रखी हुई है और साथ ही वहाँ का चेक भी रखा हुआ है। तो ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा हमें। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया आप सबके लिए। तो हम आ गए हैं अभी फिर से गांव में। आश्रम से आने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर फ्रेश होके हम गांव में आ गए हैं। गांव में जी हाँ, मैंने बताया ही था आपको, आदिवासी जीवन शैली दिखानी है आपको और साथ में शादी भी। तो हम वहाँ आ गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ का घर और कितना बढ़िया ऊपर छावनी है। मतलब बहुत शीतलता रहती है गांव में। और ये देखिए यहाँ हो रही है शादी। तो हम आ गए हैं वापस से रिज़ॉर्ट और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो करीबन 6 बजे हम घर के लिए निकले और वहाँ पर बॉयज़ जो थे, जेंट्स, उन लोगों ने ट्रेडिशनल डांस किया, आप लोगों ने देखा ही। तो हमें घर जाते पहुँचने में 1 बज गए रात के। और ये छोटी सी ट्रिप आप सबको कैसी लगी आप हमें बताएं और मैं मिलूँगी आपसे अब अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।